सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बजट में सरकार का खास फोकस जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और नौजवान पर रहेगा। और इतना ही नहीं, इस बजट में आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 की छाप भी नजर आ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बजट में क्या खास रहने वाला है। योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये होने वाला है। करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। महिलाओं और किसानों के लिए भारी भरकम बजट होने वाला है। युवाओं को मुफ्त में टैबलेट बांटने के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े बजट की योजना है। स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए बड़ा बजट। शहरों में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नीति। एक तरफ योगी सरकार के बजट का पूरा खाका तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ सत्र में हंगामा संग्राम के लिए ही विपक्ष की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि अखिलेश के साथ शिवपाल तैयार हैं। हर उस मुद्दों पर बात होगी, हर उस घटना का जिक्र होगा जो इन दिनों यूपी की सियासत में गर्म रहा, और एक दिन पहले ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। भले ही सर्वदलीय बैठक से लेकर विधानमंडल दल की मीटिंग से अखिलेश यादव आउट रहे, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि जब अखिलेश सीएम योगी के सामने होंगे तो सवाल जवाब में विरोध के सुर अपने आप दिखने लगेगी, और इसके संकेत समाजवादी पार्टी के विधायक ने ही दिए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत है। पिछले 10 महीनों से हम लोगों ने सदन के अंदर संघर्ष करने का काम किया है, और हम लोग विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ जो है संघर्ष करने का काम करेंगे। हम सरकार के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष से शांति की अपील की और बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बात कही, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक मोर्चे पर हैं, उससे तो यही उम्मीद लगाए जा रहे कि सदन में संग्राम तय है। विपक्ष के पास घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जनहित में, प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से इतने काम कर रही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब किसी राजनीतिक दल के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं तो ऐसे मुद्दों की तलाश करने लगते हैं जो राजनीतिक नहीं होते हैं, गैर राजनीतिक मुद्दे होते हैं। तो विपक्ष अगर उसके पास सरकार के सामने कोई सवाल है तो वो पूछे, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल शिवपाल यादव की अध्यक्षता में हुई विधानमंडल दल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसे सदन में उठाने के लिए विपक्ष ने पहले से रणनीति तय कर ली है। तो जवाब देने के लिए योगी सरकार के मंत्री और विधायकों ने भी कमर कस ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर संग्राम हो सकता है। कानपुर अग्निकांड, मानस कांड, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, यूपी में निवेश, जिसे भुनाने के लिए विपक्ष सवाल जवाब कर सकती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि शूद्र पर सीएम योगी से उन्हें जवाब की उम्मीद है। लेकिन क्या बजट सत्र में जन कल्याणकारी मुद्दों से इतर ब्राह्मण और शूद्र पर सियासत सही है? क्या योगी के निवेश क्रांति और इससे मिलने वाले बम्पर रोजगार से विपक्ष को टेंशन है? क्योंकि बीजेपी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, और यही वजह है कि विपक्ष की हंगामा रणनीति के जवाब में योगी सरकार विकास की नीति पर बात करने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष सदन में हंगामे के मूड में है, लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि सत्र में क्या क्या पहली बार देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ बैठे हुए नजर आएंगे। 22 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब आजम परिवार से कोई सदस्य जो है वो विधानसभा में नहीं, और संचालन की नई नियमावली भी इसी बजट सत्र में पास कराई जाएगी।
वर्चुअल जानकारी के लिए डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है। बजट सत्र के लिए योगी सरकार के मंत्री और विधायक की तैयारी कैसी है वो भी आपको सुना देते हैं। बुरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। वो एक परिवार का दल है, उनको प्रदेश की 25 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी 12 से 17 तक, उस समय का यदि आप फुटेज दिखाएंगे या अखबार की कटिंग दिखाएंगे या स्वयं आप आकलन करेंगे तो आपको लगेगा पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में मंत्री लूट खसोट में लगे थे। सरकारी खजाने पर पूरी तरह से, चाहे ठेके हो चाहे खनन हो, डेवलपमेंट बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है, बजट के बिंदु तय नहीं हुए हैं, आखिर विरोध की तैयारी किस बात पे कर ली है। ये बजट जब आ जाए कि तो उसके बिंदुओं पर कि उसमें इनको नहीं शामिल किया गया, इनको शामिल किया, उसका विरोध होना चाहिए कि पहले से मान के कि विरोध करना है। समाजवादी पार्टी का तो अल्टापल्टी होती रहती है, अस्थिरता का माहौल है, संकट का माहौल है और द्वंद्व चला है अंदर ही अंदर। तो मुझको लगता है कि अच्छा है, वातावरण ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पूरा देश राष्ट्रवाद के साथ जुड़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट होगा प्रदेश सरकार का। जैसा केंद्र सरकार के बजट में हमने देखा, ये 1 साल का नहीं, ये अमृतकाल का खाका खींचने वाला बजट था। तो इसी प्रकार अगले 25 वर्ष में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, देश में क्या होगा, इसके लिए ये बजट मील का पत्थर सिद्ध होगा। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस प्रकार दूर दर्शता दिखा रही हैं, ऐसे दर्शन पे काम कर रही हैं, वहीं आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों को पकड़ रही है जो लोगों को बांटने वाले हैं, लोगों को बांटने का प्रयास करने वाले हैं। और अमृतकाल में सबका साथ सबका विकास होगा। जो बांटने वाले मुद्दे हैं वो किसी